इसकी एक प्रॉपर्टी देखें, जो मैंने कहा था मैं आपको बाद में समझाती हूँ। इसको हम बेसिकली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कैंसिलेशन लॉ। ए इस वैसे तो मोस्टली हमारे पास क्या होता है, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूल एम। अब देखें यहाँ पे एक सी है, कोई भी एक नंबर है जो हमने एक ही नंबर दोनों तरफ एक इंटीजर मल्टीप्लाई कराया है, सी वो है। ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉड्यूल एम। अगर ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के मॉड्यूल एम के, एंड सी और एम का जो नंबर हमने मल्टीप्लाई कराया है, फिर हम कह सकते हैं इन दोनों में जो नंबर एक कॉमन आ रहा है, कॉमन ही है ना इनमें, उसका और ये जो एम है इनका जीसीडी डी के इक्वल है, ठीक है। देन तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूल एम डिवाइड्स डी। तो हमारे पास ये कंडीशन होगी, मींस के ये इक्वल मॉड्यूल एम नहीं आएगा, उसका जो जीसीडी होगा उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अभी इसका हम प्रूफ करते हैं इसका क्या मतलब है। और अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए, ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉड्यूल एम, एंड यहाँ पे तो था कि सी और एम का जो जीसीडी हमारे पास डी के इक्वल आ जाए, मतलब कि कोई भी एक नंबर आ जाता है, तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी। लेकिन अगर सी और एम का जीसीडी हमारे पास 1 आ जाए ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूल एम। तब हम उस केस में इसको सिर्फ एम लिख सकते हैं। देखिए इसकी एग्जांपल देखते हैं पहले। ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा 21 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड्यूल एम। मैं 21 को 7 इंटू 3 लिख सकती हूँ और इसको 5 इंटू 3 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे मैंने मॉड्यूल 6 लिख दिया। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, और उसमें क्या मैंने कंडीशन थी कि 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है और एम, सी और एम का जो हमारे पास मॉड्यूलस है वो एक कोई भी एक नंबर आना था, डिजिट आता है डी। तो यहाँ पे 3 और 6 का जो जीसीडी है ना वो 3 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे 3 कैंसिल भी कर दिया ना, तो हम ये हमारे पास आंसर सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। 7 डजन डिवाइड्स 5 मॉड्यूलस 6। मैंने आपसे यही कहा है ना, यहाँ पे अगर ये केस आ जाए तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये हमारा गलत आ रहा है। देखिए जब हमने ऐसे लिखा है ये हमारा कैसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आप करके देख ले। 6 डिवाइड 7 माइनस 5 हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना, 2 आ रहा है। और 6 डजन डिवाइड्स 2, ठीक है ना, 6 डजन डिवाइड्स 2, तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं। लेकिन ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब हमने कहा था m जो है वो डिवाइड करेगा उसके जीसीडी को। और यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 6 की जगह इसका जीसीडी जो कि 3 था ये लिख दिया, अब देखें 3 क्या आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। जब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स, ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 2, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है ना। अगर हम कोई भी एक डिजिट इनमें से कॉमन ले ले और उस कॉमन डिजिट का m के साथ जो हमारा जीसीडी है एक डिजिट आ गए, तो हम उसको हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। इसकी जनरल फॉर्म क्या है ये। लेकिन अगर इनका जीसीडी डी नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, तो हम अकेला m लिख सकते हैं। लेकिन अगर इनका जीसीडी 1 नहीं आ रहा तो हम इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे। और मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब जैसे देखें यहाँ इस एग्जाम्पल में देखें, हमारे पास एग्जाम्पल थी 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूल एम। यहाँ पे मैंने 2 इंटू 6 लिख दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, और आप देखिएगा ये 2 कॉमन है और ये m है, इन दोनों का जो हमारे पास जीसीडी है ना वो 1 के इक्वल है। अब जब 1 के इक्वल आ गया तो मैंने आपको कहा है कि सिंपल m मैं लिख सकती हूँ 6, तो मैं इस कंडीशन में लिख दिया है 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूल m। अब इसको ये कैसे सेटिस्फाई करता है इसको चेक भी कर सकते हैं। m डिवाइड्स a माइनस b और 5 डिवाइड्स 5 को डिवाइड करता है, तो मतलब ये ट्रू है। इस केस में हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि m डिवाइड्स d, क्योंकि ये तो 1 है। हम लिख भी दें, चलिए हमने लिख दिया है 1 है, तो ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। ओके, अब इसी का हम प्रूफ करते हैं। इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। वही दिया है यहाँ पे n हमारे पास कोई भी एक कॉमन इंटीजर हम कह लेते हैं। इफ़ n a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू n b mod m एंड n m इज़ इक्वल टू d, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने n m ले लिया, मैंने यहाँ पे c a b c ले लिया था, तो मैंने वहाँ c था, मैंने यहाँ पे n ले लिया। आप कोई भी आपने फॉर्म लेनी है ना, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। आप अगर यहाँ पे c लेना चाहे तो आप c ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। n m इज़ इक्वल टू d, देन a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूल m डिवाइड्स d। हमने इसमें प्रूफ करना है। अब देखें जब हमें कह दिया कि n और m का जो जीसीडी है वो d के इक्वल है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू हम कह सकते हैं d डिवाइड्स n एंड d डिवाइड्स m। और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, n इज़ इक्वल टू d q1। ये तो अब आपको आना चाहिए, तो आपको चीज़ें रट जानी चाहिए डिविजिबिलिटी की चीज़ें। m इज़ इक्वल टू d q2, q1 और q2 हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए।
ठीक है, और वो कौन सा इंटीजर है, Q1 और Q2, इनका जो GCD है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है ना, ऐसे इंटीजर्स लिए हमने। और हमें क्या गिवन है, NA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू NB मॉड्यूल M, ये गिवन है। अब इस पर जब हमने कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई की, M डिवाइड्स NA माइनस NB, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इस पे हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई की, तो NA माइनस NB इज इक्वल टू MQ3, हमने कोई भी एक तीसरा इंटीजर ले लिया। यहाँ पे मैंने Q1 Q2 Q3 लिए हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, एक इंटीजर ही लेना होता है ना, जैसे हम A B C कोई भी नाम दे सकते हैं। यानी यहाँ पे कह दिया NA माइनस NB इज इक्वल टू MQ3। अब यहाँ से मैंने n कॉमन लिया, तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई n इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू MQ3। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें गिवन थी, इक्वेशन 1 और 2। यहाँ से हमने क्या करना है, n और m की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। देखिए मैंने n की वैल्यू पुट कर दी dQ1, m की वैल्यू पुट कर दी dQ2, ये आ गई। अब यहाँ पे d कॉमन था, हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं Q2 डिवाइड्स Q1 A माइनस बी। ठीक है ना, इसको हमने ऐसे लिख दिया, Q2 डिवाइड्स Q1 A माइनस बी, ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई हुई है। और बाय हम आपने एक थ्योरम किया था आयलर्स लेमा। ठीक है ना, आयलर्स लेमा क्या था, सॉरी यूक्लाइड्स लेमा था, यूक्लाइड्स लेमा में आपको मैं दिखा देती हूँ क्या। इसमें ये था कि A जो है डिवाइड कर रहा है B C को, और A B अगर इनका जो GCD 1 के इक्वल है, तो A जो है सिर्फ C को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो सेम वही केस यहाँ पे है कि Q2 डिवाइड कर रहा है Q1 और A माइनस बी, और अगर Q1 और Q2 का जो GCD है वो 1 के इक्वल आ जाए, तो Q2 सिर्फ A माइनस बी को डिवाइड कर सकता है। तो ये हमारे पास है यूक्लाइड्स लेमा। ठीक है, तो हमने इसको यूक्लाइड्स लेमा के थ्रू इसको ऐसे लिख दिया, Q2 डिवाइड्स A माइनस बी। अब देखें इस पे हमने दोबारा से एक कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई की, तो A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूल Q2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और Q2 यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से हमने Q2 की वैल्यू निकाली, जो कि इक्वल है M डिवाइड्स D। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे Q2 की जगह इसकी वैल्यू निकाल दी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास थ्योरम प्रूफ हो गया है, A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूल M डिवाइड्स D, जो कि हमने प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इसी तरह आप जो इसका जो सेकंड पार्ट है थ्योरम का, इसका जो प्रूफ होगा ना, सेम इसी तरह ही होगा। अगर इनका GCD 1 के इक्वल आ जाता है, तो ये सिंपल हम M लिख सकते हैं।